जीवित और सच्चे और अच्छे परमेश्वर प्रभु, मनुष्य क्या है कि आप इसकी चिंता करें, परंतु आपने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में इसलिए बनाया कि हम आपके उस मर्म को, जो भविष्यद्वक्ताओं के हृदय में प्रकट किया जाता है प्रभु, जो आपके बच्चों को दिशा देने के लिए, जो आपके बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, जो आपके बच्चे लोगों को, आपकी कलीसिया को, संत लोगों को उस पड़े हुए गड्ढे में से उठाकर वो चट्टान पर खड़े करने वाले उस सामर्थी और शक्तिशाली वचन को, जो आपने हमें जीवनदायक उस जीवन के रूप में दिया है जिसे कोई बदल नहीं सकता। और परमेश्वर, हर एक बातें जो आपकी ज़बान से निकली हैं प्रभु, वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, परंतु वो आत्मा से निकलने वाले जीवनदायक फल हैं, जीवनदायक वचन हैं, जो जिंदगी की दिशा और दशा बदल सकती है। राजाओं के राजा एक बार फिर से आज आपके बच्चों के साथ हम मिलकर, हम सब प्रभु आपके चरणों के समीप आते हैं। राजा, हर एक श्रोताओं को जहां तक ये आवाज जा रही है प्रभु, हर एक के स्थानों के पास आपके स्वर्गदूत लोग इस वक्त उतर चले आएं। हम प्रार्थना करते हैं उन रोकने वाली बातों को, जो आपके वचन को सुनने से रोकती है, उन सारे डिस्टर्बेंसेस को, उन सारी आत्माओं को, उन सारे अंधकार की ताकतों को, जो प्रभु हमारे मन को भटकाती हैं, डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करती है, हम उसे यीशु के नाम से ललकारते हैं। और प्रभु, आपका सामर्थ्य इसी वक्त हर एक श्रोताओं के जीवन में अद्भुत आत्मिक चंगाई, अद्भुत आत्मिक शांति, अद्भुत आत्मिक अनुभव के रूप में, ऐ सच्चे यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी सामर्थ इस वक्त उन्हें लिए रिलीज 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 रिलीज। ओ प्रभु, आपके अभिषेक को, पवित्र आत्मा को, राजा, हर एक श्रोताओं के कानों पर जब ये आवाज पड़ रही है, स्क्रीन पर प्रभु आपके दास को देखा जा रहा है, राजा आपकी बड़ी महिमा सर से लेकर पांव तक हर एक श्रोताओं के जीवन में चमके। हर एक अंधकार के बंधन, हर एक रोकने वाली विचार, हर एक रोकने वाली बातें इस वक्त आपके बच्चों को छोड़कर चली जाएं। और प्रभु, शुद्ध विवेक और खाली मन और आराधना पूर्वक इस जीवन को जो जीवता और भावता हुआ होने पाए प्रभु, हम आपके चरणों के पास ले आते हैं। आज रात, आज इस समय ऐसी बातें घटे जो अब तक प्रभु आपके बच्चों के जीवन में कभी पहले नहीं घटी। राजाओं के राजा, आपके पवित्र हाथ को बढ़ाइए और हर एक को आप स्पर्श कर लीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं और सब कहें आमेन, आमेन, आमेन। वाह, परमेश्वर महान है और हर एक श्वास, हर एक धड़कन इस बात की गवाह है कि कोई है जिसने हमें बनाया है, कोई है जिसके प्लान में हम फिट हैं, कोई है जिसकी दृष्टि हमारी ओर लगी है, कोई है जो हमारी चिंता करता है, कोई है जिसके विचारों में हम पाए जाते हैं। ऐसा हो सकता है हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार हमारे बारे में सोचकर हमको भूल जाएं। लिखा है प्रभु के वचन में कि जन्माने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है, परंतु उसने, जिसने जन्माने वाली माता से भी कहीं अधिक हमसे प्यार किया, इतना किया कि अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। That is the core principle of Bible। ये वचन का आधार है परमेश्वर का वह प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रकट किया। नाउ इस बात को समझिएगा कि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से विचार जाते रहते हैं,
हमारी हमारे हमारे डिस्टर्बेंसेस के कारण, हमारे भटकाव के कारण, हमारी चिंताओं के कारण, हमारी तकलीफों के कारण, हमारी मुसीबतों के कारण उस सृजनात्मक ईश्वर को हम बाईपास कर पाते हैं कई बार। परंतु एक बात, हमें इस बात को आज आपको याद दिलाने दीजिए कि कोई है जो दिन और रात अपने उस प्यार को जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम तक प्रकट किया, हमको प्रकट किया, वह प्रेम स्वार्थपूर्वक नहीं है। वो स्वार्थ रहित वो प्यार है जिसके कारण हम और आप इकट्ठा हुए हैं। We are not here to be entertained। हम यहाँ पर इसीलिए नहीं आए कि हमारा मनोरंजन हो जाए, कुछ फायदा हो जाए। But whoever रोमियो की किताब जल्दी से निकालेंगे, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 26वें पद में लिखा है इसी रीति से। रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 26वें पद से हम आगे पढ़ेंगे, या फिर और नीचे चले आए, देन फिर हम उसको ऊपर समझ के और कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। 28वें पद से हम पढ़ते हैं, देन हम ऊपर जाएंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वाह, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, दिस इज ओनली फॉर दोज हु लव जीसस। ये उन लोगों के लिए है जो यीशु से, जो पवित्र आत्मा से, जो त्रिएक परमेश्वर से प्यार रखता है। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करते हैं। गनेसरत की झील के उस पार जब प्रभु यीशु मसीह गए तो वहां पे एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त पत्थर लेकर आया और उसमें से दुष्ट आत्मा बोल उठी, ऐ परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमें समय से पहले नाश करने क्यों चला आया? That means, इसका अर्थ यह है कि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के पुत्र को पहचानती हैं, बिकॉज दे आर द फॉलन एंजल्स। ये वह स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग से गिराए गए हैं। दे वेर एंजल्स। एक समय था जिन्हें आज हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं, यह वह महिमामय तेजोमय स्वर्गदूत थे जो स्वर्ग में थे। परंतु लूसीफर के अपराध के कारण, अहंकार के कारण, ये सब स्वर्गदूतों की पूरी पलटन वहां से हटा दी गई और पृथ्वी पर पटक दी गई, और वे आज अलग अलग ताकतों के रूप में, अलग अलग अधिकारों के रूप में, अलग अलग प्रिंसिपलिटीज के रूप में एक मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालते हैं। इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा, इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि एक समय था कि ये जो स्वर्गदूत, ये जो एंजल्स थे, उन स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की आराधना करते थे, उसे जानते थे, उसे देखते थे। खैर, वचन यदि हम देखें तो जिस हिसाब से स्वर्ग की परिभाषा वचन पवित्र शास्त्र में दी गई है, यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि जो शराफ और करूब हैं वो अपने चेहरे ढाक लेते हैं और चेहरे ढाक कर वह परमेश्वर की आराधना करते हैं, दो से अपने पाँव को, दो से अपने चेहरों को, और दो से उड़ते रहते हैं। सो दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। स्वर्गदूत जानते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमें उस परम प्रधान परमेश्वर की सेवा और आराधना कैसे की जानी चाहिए। बट समटाइम इन गिराए हुए स्वर्गदूतों को जो वहां से हटा दिए गए, मेरे प्रियो, ये मनुष्य की सृष्टि को, परमेश्वर की सृष्टि को जो मनुष्य है, कहीं ना कहीं बिगाड़ने के लिए, कहीं ना कहीं चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए अपनी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ये उन कोशिशों में लगे रहते हैं कि कैसे मैं मनुष्य को, कैसे हम इस प्राणी को, जिसे मनुष्य कहा जाता है और ये परमेश्वर की सबसे उम्दा सृष्टि में से एक है, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए बनाया है, जिसके द्वारा परमेश्वर इस संसार को रूल करता है, गवर्न करता है, चलाता है। इस सृष्टि से मैं कैसे उस अधिकार को छीन लूं जो परमेश्वर ने उसे दिया है। वी ह्यूमंस, हम जो मनुष्य हैं, बड़े बहुमूल्य हैं, क्योंकि देयर इज अ प्रोजेक्ट
एक बड़ा प्लान है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है परमेश्वर का, एक बड़ी योजना है जिसको परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा, किसी और सृष्टि के द्वारा, किसी और स्वर्गदूत के द्वारा नहीं, परंतु हमारे और आपके द्वारा इस संसार पर ऐसे राज्य स्थापना की बात परमेश्वर यहां कर रहे हैं जिसको कई बार एक विश्वासी भूल जाता है। और यदि हम देखें उत्पत्ति पे 1:26 में प्रभु कहते हैं कि मनुष्य 28 में कि परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दिया बनाने के बाद कि फूले फले और पृथ्वी पर भर जाए और इसे अपने अधिकार में, इसे अपने वश में ले लें। So some places बाइबल बड़ी स्पष्टता के साथ हमें इस बात का बयां करती है कि मनुष्य का, यानी कि हमारा और आपका इस धरती पर पाए जाने का एक बड़ा विशेष उद्देश्य है। अभी तक हमने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया है, जहां पर हम पढ़ना शुरू किए हैं 8:28 में कि हम जानते हैं। डू यू नो, वचन कह रहा है हम जानते हैं। लेखक रोमियो की कलीसिया को कह रहा है, पौलुस कहते हैं हम जानते हैं, दैट वी नो। सी, द इंफॉर्मेशन इज द ग्रेटेस्ट टूल फॉर द सक्सेस। फिर से, यदि एक व्यक्ति, प्रभु का वचन कहता है मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश होते चले जाती है। यदि एक व्यक्ति के पास सही सूचना है, एक व्यक्ति के पास सही इंफॉर्मेशन है, तो उससे सही और गलत और निर्णय लेने में आसानी होती है। अर्ज कीजिएगा, जब एक व्यक्ति, एक महिला, एक व्यक्ति बाजार जाता है और शॉप में जो है दुकान में खड़ा हो जाता और दुकान वाला आता है, मैडम देखिए नई साड़ी, ये नया लॉन्च, ये नया सूट, ये नया, और वो 10 प्रकार की साड़ियां, 10 प्रकार के मॉडल्स कपड़ों के वो जो है निकाल के दिखाता। तो बोलता है ये देखिए मैडम, फिर सब दिखाने के बाद बोलता है ये सब जो है लास्ट वीक के थे, हम आपको अभी स्पेशल वाला और भी दिखाते हैं। एक नया भी और निकाल के लाता है, जबकि वो सबसे पुराना रहता है। उसको बोलता है देखिए मैडम ये कल ही आया है। और खरीदने वाली मैडम इतनी भ्रमित हो जाती है, मैं ये चूज करूं कि ये चूज करूं, ये चूज करूं कि ये चूज करूं, ये पहनूं, अच्छा ये फटा, साइड से फटा है, ये अखड़ा है, ये ऊंचा है, इसमें सामने का कलर अलग है, पीछे का कलर अलग है। मैडम जी इतनी कंफ्यूज्ड हो जाती है, पता नहीं, फिर सोचती समझती क्या किया जाए, चलो जाने दो, अगली बार समझेंगे। नाउ यदि एक व्यक्ति को पता है कि मुझे लाल कपड़ा जिसमें सफेद फूल बने हैं वो चाहिए, तो उसको शॉपिंग में 6 घंटे, मैडम सुबह गई थी परंतु शाम को घर आई, खाली झिल्ली गुपचुप खा के वापस आई। क्या हुआ मैडम, कहाँ गए थे? मार्केट गए थे। क्या लाए? कुछ नहीं। क्या खाए? गुपचुप। तो कई बार इंफॉर्मेशन या उस जानकारी की कमी के कारण आदमी निर्णय बनाने से डगमगा जाता है, फेल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। समझिएगा, प्रभु का वचन उस सूचनाओं को जो परमेश्वर और मनुष्य को कनेक्ट करता है, उन सूचनाओं को एम्फेसाइज करता है, बताता है, एक्सप्लेन करता है। बिकॉज यदि एक व्यक्ति समझ जाए, एक विश्वास करने वाला प्रभु के उस भेद को, उस प्रकाशन को, उस प्लान को समझ जाए जो परमेश्वर ने अपने हृदय में इस मनुष्य के लिए रखा है, तो मुझे बताने दीजिए, संसार पर जयवंत होने से आपको धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई आत्माएं, ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई गरीबी, ऐसी कोई तकलीफ, ऐसी कोई निराशा धरती पर नहीं पाई जाती है जिसके ऊपर आप विजय नहीं पा सकते। समझिएगा, विश्वास करने के अरसों बाद भी, सालों बाद भी, आज ही हम एक भक्त के, एक प्रभु विश्वास प्रभुजन के फोन कॉल को सुन रहे थे। पास्टर जी, मैं पिछले 15 साल से विश्वास कर रहा हूं
और मैं प्रभु के पीछे चलता हूं, मैं कलीसिया जाता हूं, मैं दान देता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं वो सब कुछ करता हूं जो परमेश्वर के वचन ने मुझे करने सिखाया है। परंतु कहीं ना कहीं मुझसे वो नहीं होता जो मैं वचन के अनुसार, जिस हिसाब से, जिस पवित्रताई से, जिस शुद्धि से, जिस पवित्र चाल चलन में मुझे चलना है। मैं कई बार सोचता हूं, प्लानिंग करता हूं, निश्चय बनाता हूं कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगा, परंतु कहीं ना कहीं मेरे से हो ही जाती है। मैं क्या करूं? ऐसे फोन कॉल्स आते हैं जो सिर्फ एक विषय में प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करिए कि हम आत्मिक रूप में बढ़ते चले जाएं। मुझे एक बात बताने दीजिए, द लैक ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की घटी या परमेश्वर की जानकारी जो कम है, यदि हम उन जानकारियों को लेकर अपने अनुभव में या अपने व्यक्तिगत जीवन में लाना शुरू कर दें, तो हमको किसी और से प्रार्थना करवाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक विशेष अभिषेक दिया है, एक विशेष बुलाहट दिया है, एक विशेष अधिकार दिया है, एक विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और एक विशेष स्थान पर रखा है कि वे उन बातों को करें जो परमेश्वर के, प्रभु यीशु के प्लान के हिसाब से। परंतु कई बार आदमी, हम और आप भावुक होकर दाएं बाएं चले जाते हैं, ऐसी दिशा में चले जाते हैं जो हम भावनात्मक रूप से निर्णय बनाकर परमेश्वर के उस प्लान से, उस योजना से बाहर चले जाते हैं और फिर हम कंप्लेन करते हैं। हम बोलते हैं पता नहीं प्रभु ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझको नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उपवास प्रार्थना कर रहा हूं, परंतु स्टिल प्रभु क्यों चुप है मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बात बताने दीजिए, जिस जगह परमेश्वर ने आपको रखा है, बिलीव, इस बात पर विश्वास करिए, प्रभु का वचन सत्य है और प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता और उसका वचन ऐसा सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता। यदि परमेश्वर ने आपको मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, जहां कहीं रखा है, doesn't really matter। यदि प्रभु ने आपको उस जगह पैदा किया है तो कुछ प्रोजेक्ट है। प्रभु ने आपको केरल में पैदा करके कर्नाटका और कर्नाटका में पैदा करके मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में पैदा करके बिहार में भेजने के लिए उस प्रोजेक्ट के जो परमेश्वर के हृदय में है, या तो बड़ा स्पेसिफिक होगा, परमेश्वर उस व्यक्ति को दिशा बताएगा कि तुझे क्या करना है। God always take out people from their native place। परमेश्वर कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को उनकी कलीसिया से, उनके स्थान से, उनके जन्म स्थान से निकालकर ऐसी जगह, जैसे कि मूसा को मिस्र में पैदा किया और 40 साल बाद निकाल लिया और बेहबान जंगल में मरुस्थल में ले जाकर दर्शन देकर वापस वहीं ले आया जहां से वो गए थे। उन लोगों को छुड़ाकर जो परमेश्वर के बेटे बच्चे लोग थे, इजराइलिट्स को, इजराइलियों को। नाउ, यदि परमेश्वर ने आपको कहीं रखा है, इस बात पर विश्वास कर चलिए। यदि किसी परिवार में, किसी पति के साथ, किसी पत्नी के साथ, किसी पासवान के अधीनता में, किसी कलीसिया की अधीनता में यदि आपको रखा है, डोंट थिंक यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। आप नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मेरी शादी फलाने व्यक्ति से हो गई, मेरा विवाह फलाने व्यक्ति से हो गया। इस बात पर आप संदेह ना करें। प्रभु कभी गलत नहीं कर सकता। हमने बहुत सी चीजें चाही परंतु वो नहीं हो पाई क्योंकि वो परमेश्वर के प्रोजेक्ट में नहीं था, और हुई भी तो वो गलत हो गई, टूट गए, रिश्ते टूट गए, खराब हो गया, लॉस हो गया।
परंतु जिस चीज में व्हेन वी आर ब्लेस्ड, जब हम आशीषित हैं, तो जान के रखिएगा, हो सकता है लड़ाई हो, झगड़ा हो, विचारों की असहमति हो, परंतु कहीं ना कहीं प्रभु उस ब्रोकननेस से, उस टूटी हुई दशा से, क्योंकि लिखा है परमेश्वर जो है अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर दया करता है। जब एक व्यक्ति अभिमानी होता है ना, मूसा अभिमानी था, राजा था ना, प्रिंसेस था, राजकुमार था, तो अभिमान तोड़ने के लिए प्रभु ने क्या किया, ले भैया अब तक तू दुनिया को चलाता था, अब बकरियां तुझे चराएगी, है ना, तो दिन भर भेड़ और बकरियों के पीछे हुर्रा 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 हुर्रा, समझिएगा। सो वो परिस्थिति मूसा को परमेश्वर के करीब लेके गई। लिसन मी वेरी केयरफुली, यदि हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे विपरीत है, हमारा परिवार, हमारी परिस्थिति, हमारा धन, एवरीथिंग इज अगेंस्ट अस, हमारे विरोध में है, तो जान के रखिएगा परमेश्वर हमको तोड़ रहा है। और जब तक एक व्यक्ति टूटेगा नहीं, तब तक उसे बनाया नहीं जा सकता। फिर से, जब तक एक व्यक्ति टूटेगा नहीं, तब तक वो परमेश्वर के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। कई बार जब दबाव आता है तो फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, झलझलाहट, क्रोध, अब तो बोले बहुत हो गया, अब बहुत झेल लिया, अब तो मर जाना ही अच्छा है। मुझे बताने दीजिए, यह प्रेशर इसलिए नहीं है कि आपको खत्म कर दे, यह प्रेशर इसलिए अनुमतित है कि आपके जीवन को परमेश्वर के प्लान में, परमेश्वर की योजना में फिट होने के लिए, है ना। जंगल से पेड़ काट के लाए तो अगले दिन घर में लगा के सोफा सेट नहीं बना लेते। जंगल से लकड़ी काट के लाए तो उसको मिस्त्री, उसको लकड़ी बनाने वाला, सोफा सेट बनाने वाला काट काट के इतना काटता है कि डंखे, पंखे, पत्ती, झाड़ी, झंकार सब कट जाता है और पेड़ अपना अस्तित्व खो देता है। और जब वो अस्तित्व खो देता है तो वह अपने बनाने वाले के अनुकूल हो जाता है। इसलिए जिनके डंखे पंखे निकले हैं ना, परमेश्वर उन डंखे पंखों को काटता है। यहां लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। वाव! एक होता है बुलाया जाना और एक होता है चुना जाना। बुलाए जाने में और चुने जाने में अंतर है, समझिएगा। नाउ व्हेन वी फील, जब हम इस बात को अनुभव करते हैं, इस बात, क्योंकि प्रेशर है ना, काम का, परिस्थिति का, पति का, पत्नी का, बाल का, बच्चों का, कर्जे का, जॉब का, कोरोना के बाद तो अच्छों की हालत खराब हो गई है ना। हर प्रकार का प्रेशर मनुष्य के ऊपर है, बट बिलीव मी, स्टिल प्रेशर कितना भी भारी क्यों ना हो, उस प्रेशर के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल है। यदि आप परमेश्वर के द्वारा चुने और बुलाए गए हैं, पवित्र आत्मा उस प्रेशर को आपके ऊपर कंट्रोल करके रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा इस बोझ से दब के नष्ट हो जाए, कुछ गलत कदम उठा ले। बिलीव, इस बात पर विश्वास रखें। लिखा है, हर एक बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रेशर भलाई को उत्पन्न करेगा, टेंशन भलाई को उत्पन्न करेगा। जब एक व्यक्ति परिवर्तन की दशा में होके जाता है तो बहुत सारी ऐसी बातें, दर्द दर्द दर्द, क्योंकि सब जगह से काटा जा रहा है ना। झूठ बोलना छोड़ो, दर्द होता है। हाँ, उसी से तो गाड़ी चलती थी, अब वही छोड़े तो कैसे काम चलेगा। अब तक हर जगह देखते हुए चलते थे। प्रभु बोलते हैं, बेटा यदि तूने गंदी नजर से किसी पराई स्त्री को देख भी लिया तो मानो तूने ऑलरेडी अपनी कल्पनाओं में उस महिला के साथ ऑलरेडी व्यभिचार कर लिया। कटाई है, यानी कि
आंखों की शुद्धता इतनी महत्वपूर्ण है जहां पर परमेश्वर स्वयं उन बातों को जो कटाई के रूप में अनवांटेड चीजों को हटाने के लिए चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उस व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए, इवन आंखों में आने वाली पड़ने वाली छवियों को उस व्यक्ति के जीवन से हटाया जाना जरूरी है। तब वो व्यक्ति परमेश्वर पवित्र आत्मा के अनुसार उस रूप में आ पाता है जिस रूप में परमेश्वर उसे देखना चाहते हैं। और जब वे व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक विशेष रूप में ढाला जाता है, तब वह व्यक्ति परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करने के योग्य हो जाता है। जल्दी चलेंगे 29वां पद। क्योंकि जिसने उसे पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। लिसन मी वेरी केयरफुली। जिसे परमेश्वर ने पहले से जान लिया है। हम सब जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें सृष्टि से पहले, माता के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुम्हें सृज लिया अपनी कल्पनाओं में। एंड वी आर द प्रोडक्ट। हम उन कल्पनाओं का हिस्सा हैं जो परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे, धरती बनाने से पहले ही हमारे बारे में सोच रखा था। उसका रिजल्ट है यहां पर कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया है। सब लोग हमारे पीछे बोलिए, मुझे परमेश्वर ने पहले से ठहराया है। मुझे पहले से इस परिवार में ठहराया है। मुझे पहले से इस शहर में ठहराया है। मुझे पहले से इस कलीसिया में ठहराया है। मुझे पहले से इस देश में ठहराया है। क्यों? आगे चलें। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। वी आर रेडी। हम इस बात के लिए तैयार हैं। यदि आप और हम ठहराए गए हैं तो इसलिए ठहराए गए हैं कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। लिखा है जिसके अंदर इसी अध्याय में, आई बिलीव 8वें अध्याय और 9वें पद को हम पढ़ते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। सो व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट? ये मसीह की आत्मा क्या है? यहां पे बोलता है कि यदि उसने पहले से ठहराया है ताकि तुम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। एंड द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, मसीह की आत्मा वह स्वभाव है जो उसके पुत्र के पहचान को, उसके पुत्र की छवि को, उसके पुत्र के अभिषेक को, उसके पुत्र के उन आत्मिक गुणों को जो परमेश्वर के अंदर समाये हुए हैं हमारे द्वारा प्रकट हो। You have not been appointed just like that. सिर्फ ऐसे ही साधारण रूप से, साधारण दशा में, शारीरिक दशा में परमेश्वर ने हमको नहीं ठहराया, बट स्पेसिफिकली बाइबल बोल रहा है कि हम उसके स्वरूप में हो, स्वयं के रूप में हो। एंड दैट स्वरूप हमने पहले भी उत्पत्ति की किताब में पढ़ चुका है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बुलाया है और ठहराया है और बनाया है, इसीलिए कि हम उसकी स्वरूप को और समानता को रिफ्लेक्ट करें। आगे चलते हैं। ताकि बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। वाओ! भजनकार कहते हैं, भजन संहिता 5वें अध्याय और 8वें पद में, 8वें अध्याय 5वें पद में कहते हैं कि
परमेश्वर ने उसके सर में महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है। वाह, परमेश्वर ने हमारे सर में महिमा और मुकुट का प्रताप रखा। यहां पे लिखा है, जिन्हें उसने बुलाया धर्मी ठहराया, धर्मी ठहराने के बाद महिमा दी है। हाँ, दैट सी, किसी के भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हर विश्वास करने वाले को महिमा प्रभु नहीं देते। चंगाई पाने वालों को प्रभु महिमा नहीं देते। प्रभु ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आशीष देना आशीष देना, प्रभु आशीष देता है, प्रभु आशीष देता है वाले को आशीष देके परमेश्वर टरका देते हैं। आगे बढ़िए, है ना। प्रभु कहते हैं भैया आशीष देना तो भैया जो कोई मेरे नाम से मांगेगा उसे मिल जाएगा। दैट्स नॉट द प्रोजेक्ट। परमेश्वर की यह मनसा नहीं है बुलाए और चुने और ठहराए हुए लोगों के लिए। हम जानना चाहते हैं इस बात को कि आखिर परमेश्वर ने किन विशेष लोगों को बुलाया और ठहराया और धर्मी बनाया, एंड धर्मी बनाने के बाद महिमा दी। बिकॉज एनीबडी, कोई भी व्यक्ति जिसके सर में महिमा और प्रताप का मुकुट नहीं है, यानी कि वो ग्लोरी, वो महिमा जो परमेश्वर के अंदर है, एक व्यक्ति के अंदर से झलकती नहीं है, तो जान के रखिएगा वो महिमामय यीशु के साथ दूसरे आसमान में उठाए जाने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। वह कलीसिया को नहीं परंतु तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। खैर, हम उस दिशा में ना जाएंगे। बिलीव मी, इस बात पर विश्वास रखें कि परमेश्वर धर्मी यानी कि पवित्र चाल चलन चलने वालों के विषय में यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है रोमियो की किताब में, और उन्हीं लोगों के लिए कह रहा है जो विश्वास करते हैं। ना 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 ना, ये उन लोगों के लिए कह रहा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। बहुत से लोग विश्वास रखते हैं प्रभु आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, मुझे फिर लेने आएगा। परंतु क्या हमारा विश्वास आत्मिक मोहब्बत में बदला है? और यदि नहीं तो मुझे आज रात बताने दीजिए, वी आर लैकिंग। हम उस महिमा से चूक रहे हैं, उस धार्मिकता से चूक रहे हैं, उस पवित्र जीवन से चूक रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरे आगमन की रिक्वायरमेंट है। यदि एक व्यक्ति चाहता है कि यीशु के साथ मैं रैप्चरेशन में दूसरे आगमन में सीधा उठाया जाऊं, और मुझे एक बात बताने दीजिए, जिसका रैप्चरेशन ये दूसरे आगमन में जो व्यक्ति उठा लिया गया उसका न्याय नहीं होगा, उसको न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। न्याय तो उसका होगा जो लोग छोड़ दिए जाएंगे। खैर, वी आर नॉट इनटू दिस, हम यहां पर नहीं, परंतु हम इस जगह पर है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि देखिएगा, प्रभु का वचन बड़ा स्पेसिफिकली कहता है, दो लोग सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। नाउ यानी कि 50-50 रेशियो है। 50% लोग छोड़ दिए जाएंगे। कौन से वाले? अन्य जाति। ना रे बाबा ना, ये तो उन लोगों के लिए कहा जा रहा है। यदि पति पत्नी रात में सो रहे हैं और पत्नी जी ने दुआ करके सोई, परंतु पति जॉब के टेंशन में सो गए, रात प्रभु यीशु मसीह आए, तो उठाए जाने वालों की गिनती में मैडम का नंबर लगेगा, क्योंकि वो पवित्रता के साथ अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए आंसू बहाते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि पतियों का नंबर नहीं लगेगा, बट हम एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। कोई भी हो सकता है, कोई भी दो लोग हो सकते हैं। अन्य जाति और विश्वासी की बात नहीं हो रही है, ये विश्वासी प्रभु प्यार, प्रभु भक्तों की बात हो रही है। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट। आज हमारी जरूरत यह है कि हम यदि पहले से बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, ठहराए गए हैं और धर्मी ठहराए गए हैं, तो महिमा परमेश्वर देने के लिए आपको तैयार है। यदि महिमा एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट नहीं हुई,
इसका मतलब वह व्यक्ति अभी तक शारीरिक दशा में है। फिर से कहेंगे, यदि एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं हुई है तो वो अब भी शारीरिक दशा में, और इसी किताब के हम इसी किताब 8वें अध्याय के 6वें पद में 7वें 8वें में पढ़ें, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। 8वां पद, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। बिल्कुल स्पष्ट है प्रभु का वचन। जो शारीरिक दशा में है वो प्रभु को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। फिर आप शारीरिक दशा में कितना ही ढोल बजाओ, कितना ही उपवास करो, कितना ही प्रभु को खुश करने की कोशिश करो, आपके अंदर मसीह की आत्मा महिमा के रूप में आपके द्वारा प्रकट होना चाहिए। और यदि हम शारीरिक दशा में हैं तो वचन साफ कह रहा है कि यू कैन नॉट प्लीज, आप प्रभु को प्रसन्न कर नहीं सकते। तो प्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाए? हम तो जो है शरीर है, मट्टी से बने हैं। नाउ शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है, ऐसे प्रभु का वचन कहता है। तो जब हम आत्मिक दशा में हैं तो एवरीथिंग, चाहे वो आंख हो, कान हो, जबान हो, जो कुछ हम बोल सुन इन 5 इंद्रियों के द्वारा रहे हैं, इसके काम आत्मा के कामों के द्वारा खंडित किए जाएंगे, खत्म किए जाएंगे। परंतु यदि हम शारीरिक दशा में हैं तो ठीक उसका उल्टा होगा। हम आत्मा की आवाज को, जैसे कुछ मिनट पहले म्यूट बटन दब गया था, आत्मा की आवाज आना, माइक से आवाज आना बंद हो गई, ठीक ऐसे ही शरीर के कामों में जब हम व्यस्त हो जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान, उठना खाना, दोपहर दौड़ा भागी, टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन, बीवी बाल बच्चे के पीछे जब हम भिड़ते हैं तो आत्मा की आवाज वाला बटन दब आत्मा की आवाज का म्यूट बटन दब जाता है। तब प्रभु से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। विश्वास रहता है, कलीसिया जाया जाता है, उपवास किया जाता है, परंतु स्टिल हम उस चिट्ठी के समान होते हैं जिसमें स्टैंप नहीं होता। वो चिट्ठी डाक घर में पड़ी रहती है। कई बार पवित्र आत्मा की मोहर हमारे ऊपर नहीं होने के कारण हम उस महिमा को नहीं प्रकट कर पाते, उस महिमा को नहीं अनुभव कर पाते, उस महिमा को हमारे अंदर और हमारे परिवार में परमेश्वर को चलता और फिरता नहीं अनुभव कर पाते। Just because we have lived so much in physical realm, सिर्फ इसीलिए कि हमने अपना जीवन संसारिक या शारीरिक दशा में इतना ज्यादा बिताया है कि हमको अब आत्मा की आवाज, जैसे आत्मा की आवाज आना बंद सी हो गई है। That is where हर एक विश्वासी को सुबह, दोपहर, शाम उठते बैठते चलते फिरते उस पवित्र आत्मा से सुनने के लिए, जो हमारी आत्मा से जुड़कर शरीर के ऊपर प्रभाव डाले, हमारी बीमारी के ऊपर प्रभाव डाले, हमारी परिस्थिति के ऊपर प्रभाव डाले, हमारी हार के ऊपर प्रभाव डाले। क्योंकि अब तक हार हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है। यदि हम चाहते हैं कि मैं हार के ऊपर विजय हो जाऊं, यदि मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में भलाई होना शुरू हो जाए और हर परिस्थिति से होना शुरू हो जाए, तो मुझे नौकरी से, फ्यूचर से, भविष्य से, लेने से, देने से, बिल्डिंग से, प्रॉपर्टी से मोहब्बत को हटाकर उस परम आत्मा से प्यार करने शुरू करने की आवश्यकता है, जो मुझे बदल सकता है, जो मुझे सामर्थ्य दे सकता है, जो मुझे अभिषेक देकर इस संसार के उद्धार का कारण बना सकता है। अब हम यहां पे रुक जाना चाहते हैं मेरे प्रियो, और आपके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी मन की आंखों को खोले, प्रभु हमको ऐसी जगह ले जाए, ऐसे स्थान पर रखे
जहां पर परमेश्वर यानी कि मसीह की वो आत्मा मेरे द्वारा उस परमेश्वर की महिमा को, द कैरेक्टर एंड द नेचर एंड द ब्यूटी एंड द होलीनेस ऑफ द फादर, उस पवित्रता को जो परमेश्वर के अंदर समाहित है, मेरे जीवन के द्वारा प्रकट करना शुरू कर दे। और बिलीव मी, जब परमेश्वर की महिमा लेकर एक व्यक्ति चलने लगता है ना, मुझे बताने दीजिए, इस संसार की हर परिस्थिति को नतमस्तक होकर सलाम करना पड़ता है अपने माथे को, उस महिमा को लेकर चलने वाले के कदमों में झुकाना पड़ता है जिसके साथ परमेश्वर की महिमा है। बिलीव मी, You are not a simple person. आप एक साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो। आप साधारण बुलाहट में नहीं बुलाए गए हो, परंतु आप असाधारण बुलाहट में बुलाए गए हो। परमेश्वर ने आपको सेवक होने के लिए, गुलाम होने के लिए, दुनिया में ठोकरों को खाने के लिए नहीं चुना है रे बाबा। परमेश्वर ने तो आपको इस संसार पर प्रभुता करने के लिए, शैतान के राज्य को, दूसरे आसमान में पाए जाने वाली प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस को, उस अंधकार के उस हाकिमों को वहां से गिराकर, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैंने उसका सर पहले ही कुचल दिया हूं। युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। प्रभु यीशु कहते हैं इट इज ऑलरेडी बीन डन, पहले से ही पूरा काम मैंने क्रूस पे चढ़ने के द्वारा पूरा कर दिया है। हालेलुया। यहां पर हम रुक जाते हैं और उन लोगों को हम प्रेरणा देना चाहते हैं जो लोग सच में प्रभु से प्यार करते हैं। बिलीव मी, प्यार आपको महिमा तक पहुंचाएगा। प्यार आपको पापी दशा से धर्मी की दशा में ले जाएगा। प्यार आपको संसार में संघर्ष करने से निकाल कर संसार पर प्रभुता करने तक लेके जाएगा। एक ही काम हम आपको कहना, एक ही बात हम आपको, एक ही सलाह हम आपको देना चाहते हैं प्रभु भक्त होने के नाते, कि आप परमेश्वर से, यीशु से प्यार करना शुरू कर दीजिए। इतना ज्यादा कि आपके और यीशु की मोहब्बत के बीच में कोई भी आड़े ना आए। Your love, the intensity, उस मोहब्बत की इतनी गहराई हो जाए कि पौलुस कहता है ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना वर्तमान, ना भविष्य, कोई मुझे उसके प्यार से अलग ना कर सके। और एक व्यक्ति जब उस इंटेंसिटी में, उस अभिषेक में, उस गहराई में प्रभु यीशु की मोहब्बत में समाहित हो जाता है, मुझे बताने दीजिए, वो महिमा को, जैसे यीशु पानी पर चलने लगे, लाजर को कहते हैं बाहर निकल के आ, तूफान को कहते हैं थम जा, लड़की के हाथ पकड़कर उठाते हैं और कहते हैं यह तो सो रही है, उठ के बैठ जा। मुझे आपको बताने दीजिए, यू विल रूल द वर्ल्ड। आप बीमारियों के ऊपर प्रभुता करोगे। दुष्ट आत्माओं को निकल जा बोलने से पहले आप पूरे ड्रामे करवा सकते हो। वह अधिकार तो सिर्फ उन्हें मिलता है जो प्रभु से प्यार रखते हैं। आपको बुलाना पड़ेगा, ए कहां भाग रही, इधर, ए दुष्ट आत्मा तू जाती कहां है, पहले पूरा नाम उम्र एड्रेस पता बता, काहे को आई थी। उसको बिचारी को आके बताना पड़ेगा, क्योंकि महिमा आपके जीवन में अधिकार को बढ़ा रही है। You will have the right over every single situation. आपको परमेश्वर ने यदि मोहब्बत करते हैं, यदि आप नहीं, आप ऑलरेडी बुलाए गए हैं, परंतु हमको बुलाए और ठहराए और धर्मी ठहराए हुए दशा को प्राप्त करना पड़ेगा, पवित्रता को प्राप्त करना पड़ेगा। नापाकगी में, दो विचार में, संडे हालेलुया, और सोमवार से शनिवार तक
चलो भैया ये नहीं चलेगा, ठीक है। रविवार को सफेद ड्रेस और सोमवार से लेके शनिवार तक फटे हुए पैंट। अब आप जानते हैं चिंधी बद्धी जहां जहां लटकती है, आदमी समझ में नहीं आता इनको कौन से वैरायटी का कटोरा दिया जाए। खैर माफ कीजिएगा हमें, ठीक है। हम फैशन के खिलाफ नहीं है, ठीक है। फैशन करना चाहिए है ना। फैशन हमारा एक्चुअली देखा जाए तो हमारा प्रभु ही इतना फैशनेबल है, उसके फैशन का फैशन स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। हम फटे चिंधी जीन्सेस तो ऐसे होते हैं, आजकल मशीनों से ही जीन्स को फाड़ के निकालते हैं, पता नहीं जीन्स सिलते काहे के लिए। फटी जीन्स कंपनी आदमी जो है 2000-4000 की जीन्स मार्केट से खरीद के लाता है, तो ऐसा लगता है कि अभी किसी रद्दी की दुकान से, जहां सेकंड हैंड कपड़े बिकने जाते हैं, वहां से खरीद के लाया है। उसकी दशा देखने के बाद ऐसा लगता है। खैर जाने दीजिए बात को, है ना। प्रभु भी फैशनेबल है। अरे बाबा, जब हम वहां पहुंचेंगे ना अनंत जीवन में, उस स्वर्ग में, तो ओ माय गॉड, आई कैन नॉट टेल यू, हम आपको बता नहीं सकते कि उस स्वर्ग की गरिमा क्या होगी, वहां की खूबसूरती। हमारे पास, हम शॉपिंग मॉल जाते हैं तो सब तरफ आंख मारते रहते हैं, कितना अच्छा, कितना अच्छा, हर जगह पे ग्लासेस, हर जगह पे लाइट। आपको पता, परमेश्वर ने भी अपने घर में सोने की सड़क और नीलमणि, कंठमणि, हीरे, जवाहरात और ना जाने ऐसे कितने पुखराज और कई पत्थरों से, कई ऐसे वस्त्रों से जो धरती पे नहीं पाए जाते, उससे अपना महल सजाया है मेरे प्रियो। और वो चाहते हैं कि वो आपको, परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको अपने साथ वहां रखें जहां पर वो रहते हैं। घूरे में से निकालकर चट्टान पे खड़े करने वाले परमेश्वर की मनसा आपको चट्टान पे मात्र रखने की नहीं है बाबा, अच्छे से समझिएगा। परमेश्वर आपको वहां रखना चाहते हैं। हमारा संघर्ष है कि प्रभु एटलीस्ट मुझे, प्रभु इससे निकाल ले, बचा ले। हम रोते गाते चाहते हैं, विश्वास करते हैं, कन्फेस करते हैं, प्रभु मुझे चट्टान पे खड़ा कर दे। ऑफ कोर्स उसने बोला है तो वो करेगा, परंतु तब कर देगा जब आपके पूरे डंखे पंखे गायब हो जाएंगे ना। पेड़ के पूरे डंखे पंखे गायब हो गए तो उस सोफा सेट को उठाकर राजाओं की गरिमा बढ़ाने के लिए महलों में रखा जाता है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के मुताबिक काटे और छांटे जाकर रूप दिए जाएंगे ना, तो आपको पता, उस महल में रखने के लिए जब तक वो लकड़ी सोफा नहीं बन गई, वो महल नहीं पहुंच सकती। समझिएगा, जब तक एक लकड़ी सोफा ना बन जाए, तब तक वो महल में शोभा बढ़ाने के काम की नहीं है। एक लकड़ी का लंबा समय कारखाने में होता है, जहां पे लकड़ी बनाने वाला मिस्त्री उसको घसता है, पॉलिश करता, चमकाता, रगड़ता, ब्लेंड करता, आकार देता है। महीनों लगते हैं और महीनों के बाद जब वो लकड़ी निकल के आती है, फिर हम कहते हैं वाह, 1 लाख रुपए का सोफा है। तब प्रभु कहते हैं, देखो, अय्यूब को कहता है, देखा तूने मेरे बेटे को जिसका नाम अय्यूब था। शैतान बोलता, हाँ देखा था, जा तेरे में दम है तो कुछ करके दिखा, है ना। उसके दिल को नहीं बदला गया, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा में ऐसे मोल्ड हो गया था कि अब उसका आकार, स्वरूप सब खो गया था। आज पवित्र आत्मा भी आपके आकार और रूप को उस मिस्त्री के समान, उस कारखाने में जिसे धरती कहा जाता है, आपको बदलने के लिए तैयार है। If anybody is ready, यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के डिजाइन में बैठना चाहेगा, तो प्रभु उसको महिमा देने से भी नहीं रोकेंगे। और हमारा स्थान यहां धरती पर नहीं है। कारखाने में एक लकड़ी
कुछ समय के लिए रहती है, परंतु जब बन जाए तो उसे राजा के महल में रखा जाता है। जब आप तैयार हो जाएंगे, जब आपका मकसद पूरा हो जाएगा, जब आपका निखार हो जाएगा, जब आपकी गरिमा बढ़ा दी जाएगी, तो परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जहां रहता हूं, मैं चाहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। मैं राजा हूं और तुम भी राजा हो। मैं राजाओं का राजा हूं और तुम सब भी राजा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, डोंट थिंक कि आप इस लकड़ी के कारखाने में, जिसे धरती कहा जाता है, संसार कहा जाता है, बीमारी कहा जाता है, तकलीफ कहा जाता है, जब तकलीफें हमें काट रही है, हमारे घमंड को चूर कर रही है, हमारे अहंकार को नष्ट कर रही है, जान के रखिएगा, पवित्र आत्मा का रंदा, पवित्र आत्मा की आरी हमें काट काट के नया बना रही है, नया स्वरूप दे रही है, नया रंग दे रही है। हालेलुया। प्रभु हमारे मन की आंखों को खोले। इफ एनीबडी, एक व्यक्ति यदि कटने के लिए, छटने के लिए, उसको प्यार करने के लिए तैयार है ना, उसको महिमा पाने से धरती का कोई नहीं, धरती का छोड़ो, स्वर्ग का कोई नहीं रोक सकता। उसको महिमा पाने से इवन खुदा कहेंगे, वाह, मुझे इस खूबसूरत सोफे की, इस खूबसूरत दुल्हन की, इस खूबसूरत अभिषिक्त व्यक्ति की, इस पवित्र जीवन जीने वाले हनोक के समान व्यक्ति की आवश्यकता है। तब तो प्रभु धरती के फिजिकल लॉ तोड़ने से भी नहीं रोकते। जब प्रभु सूरज को खड़ा कर सकते हैं, जिसके इफेक्ट आज भी देखे जा सकते हैं, हनोक को, मूसा को पता नहीं है ना, मलकी सदेक को शरीर समेत गायब कर दिया, अपने साथ उसके शरीर को, उनके शरीर को महिमा रूपी तेजोमय रूप में बदल डाला। प्रभु यहां तक मोहब्बत की गहराइयों में कि फिजिकल लॉज को प्रभु तोड़ देते हैं। भौतिक कानून जो धरती के कानून है, प्रभु उसको भी तोड़ देते हैं प्यार के चक्कर में। सो स्टार्ट लविंग, प्रभु से प्यार करना शुरू करें। और परिस्थिति आ रही है ना, कोई बात नहीं, कितने दिन रहेगी, जो आता है वो जाता जरूर है। गरीबी आई है, जरूर चले जाएगी, बीमारी आई है, चली जाएगी, क्योंकि धरती का कानून है, यदि कोई पैदा हुआ है तो उसका अंत भी होगा। दिस इज द फिजिकल लॉ। यदि कोई चीज आई है, यदि कोई चीज ऊपर है तो नीचे, विज्ञान कहता है जो ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है ना, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण, खैर, है ना। तो परिस्थिति आपको बदल रही है। डोंट कंप्लेन अबाउट इट। इस बात के लिए मत बोलें कि मैं क्यों प्रभु, मैं कब तक सहूंगा। बेटा, थोड़ा और सहले, थोड़ा और सहलेगा ना तो तू मेरे मुताबिक हो जाएगा। और जब तू मेरे मुताबिक हो जाएगा तो मैं स्वर्ग को बता पाऊंगा, मेरे बेटे को देखे क्या, मेरी बिटिया को देखे क्या। तब 24 प्राचीन उठ के आपके लिए, जो हाउसवाइफ के ही रूप में जिंदगी काट दी, 24 प्राचीन उठ के ताली बजाएंगे। हम निराशा की दशा में, हम तकलीफ की दशा में, हम परिस्थितियों के दबाव में जीवन काट दिए। स्वर्ग खड़ा होकर शहनाई, तूरियां, ऊंचे शब्द वाले झांझ लेकर आपके आगमन के लिए तालियां बजाएगा। उस गरिमा के विषय में मात्र कल्पना भर करिए, जब प्रभु आपको अपनी महिमा से दुल्हन का अवधा देकर नवाजेंगे। कि ना हम अपनी आंखों को बंद करें, इस वक्त प्रार्थना करेंगे। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे जो लोग अपने शरीर में बीमार हैं, तकलीफ में हैं, ऐसी परिस्थितियों में हैं जो अच्छी नहीं है, जिससे टेंशन होता है। गॉड इज गोइंग टू रिलीज द अनॉइंटिंग। परमेश्वर इस वक्त देखते देखते, सुनते सुनते ऐसे अभिषेक को आपके ऊपर, आपके शरीर में, मन में, आपको जहां कहीं छुटकारे की आवश्यकता है, आपको जहां कहीं चीजें रोक रही है, जहां कहीं ब्लॉक है, जहां कहीं रुकावट है, आज उन सारे बंधनों को प्रभु तोड़ने जा रहे हैं।
यदि आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाले स्थान में हाथ रखिए। यदि आप मेंटली मानसिक दबाव में हैं, मैं क्या करूं, यदि कंफ्यूजन है, भ्रम है, मैं क्या करूं, समझ नहीं पड़ रही है, जीऊं कि मरूं समझ नहीं आ रहा है, मैं काम करूं कि बिजनेस करूं समझ नहीं आ रहा है, अपने सर पर हाथ रखें। बीमार हैं, कान में, नाक में, गले में, पेट में, हड्डियों में, जहां तकलीफ है, अपने सीधे हाथ को उस बीमारी वाले स्थानों में हाथ रख लीजिए। प्रभु आपको छूने जा रहे हैं, प्रभु आपको छूने जा रहे हैं। यदि परिवार टूटा हुआ है और यदि पति और पत्नी आप साथ बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम लें, एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। प्रभु आपको इस वक्त स्पर्श करने जा रहे हैं। यदि पति आपकी बात नहीं समझता, यदि पत्नी आपकी बात को नहीं समझती, छोटी छोटी बात में तू मैं और तना खिंची और बहस हो जाती है और बार बार झगड़ा हो जाता है, बार बार ऊंच नीच की बात आ जाती है, हम इस वक्त उन सारी अंधकार की ताकतों को ललकारने जा रहे हैं। यस, यदि पति पत्नी हैं तो अपने हाथों को पकड़ लें। गॉड इज गोइंग टू रिलीज। प्रभु अपनी मोहब्बत को, जो लोग मोहब्बत चाहते हैं, प्रभु से प्यार करना चाहते हैं, प्रभु अब तक मैंने आप पर सिर्फ विश्वास करके अनंत जीवन के पीछे चलता रहा, परंतु मैं प्यार करना भूल गया। प्रभु प्यार के अभिषेक को इस वक्त उंडेलने जा रहे हैं। हमारी कलीसिया नहीं बढ़ रही है, हमारा आत्मिक जीवन नहीं बढ़ रहा है। इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं उन सारी रुकावटों को, जो लोगों को कलीसिया में आने से, जो लोगों को भटकाते हैं, अलग अलग गलत शिक्षाओं में फंसाते हैं, ऐसी ताकतों को हम इस वक्त ललकारेंगे। लेट्स स्टार्ट प्रेइंग। रब्बानिया रब्बानिया रब्बानिया। धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे और अच्छे और पवित्र 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 आत्मा, आइए 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 आइए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपकी अद्भुत शक्ति। रब्बानिया रब्बानिया नियखथा रगदेले रूखा थनम रगदेला प्रोगदना मामा रोखांदना शगदला रिखा ठेरेलेबे क्रोखा स्लेकम रो खमा बाबा यलगलो मियांदना कत्तो लगदरी लियान तो रोखा रबरहा थिखोरम रोलाबियामना मोमलाम रेखम लोक रसकदो क्लकम महा कंथिरी गदा। राजाओं के राजा इस वक्त उन सारी शारीरिक बंधनों को, उन सारी शारीरिक तकलीफों को, जो शुगर के रूप में, जो ब्लड प्रेशर के रूप में, जो जोड़ जोड़ और हड्डियों के दर्द के रूप में, बुखार के रूप में, कोरोना के रूप में, मन में माइग्रेन के रूप में, दिमाग में तनाव के रूप में, आंखों में जो तकलीफें हैं, कानों में जो तकलीफें हैं, बोलने में, हड्डियों में, कंधे में गैप है, अर्थराइटिस है, यीशु के नाम से हार्ट अटैक, हाई कोलेस्ट्रॉल, यीशु के नाम से मैं तुझे ललकारता हूं। प्रभु आपके तेजोमय हाथ को बढ़ाइए और हर एक कोलेस्ट्रॉल, हर एक बीमारियां, हर एक स्किन डिसीज, चर्म रोग को हम यीशु के नाम से ललकारते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपके तेजोमय हाथ को बढ़ाइए। हर एक गांठ गुठलियां शरीर के जिस जिस स्थानों में हैं, यदि गले में हैं, यदि पेट में हैं, ब्रेस्ट में है, ब्रेस्ट कैंसर, यीशु के नाम से हम ललकारते हैं। प्रभु आपकी तेजोमय शक्ति गुप्त रोगों को, गुप्त बीमारियों को, ब्लड प्रेशर को, शुगर को, ड्यूडेनम से सीक्रेट होने वाली उन एंजाइम्स को, हर एक हार्मोनल इनबैलेंसेस को, हर एक चिड़चिड़ाहट को यीशु के नाम से हम ललकारते हैं और इन प्रियों के जीवन से निकल जाने का हुक्म देते हैं। पवित्र आत्मा आइए आइए आइए। यीशु अपना तेजोमय हाथ बढ़ाइए और चंगाई की सामर्थ सर से लेकर पांव तक इसी वक्त बहे और आपकी अद्भुत शक्ति इन प्यार करने वालों के ऊपर, जो कोई आपसे प्यार करते हैं उनके लिए चीजें भलाई को उत्पन्न करती हैं। राजा, ये बीमारी इसीलिए नहीं है कि इसे होना था, परंतु इसीलिए है कि आपकी गवाही बन जाए। प्रभु आपकी महिमा इससे प्रकट हो। लॉर्ड, एवरी स्पिरिट ऑफ बाउंडेज, हर एक बंधन में रखने वाली उन ताकतों को हम यीशु के नाम से ललकारते हैं। प्रभु उन सारे पति और पत्नी के बीच में कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाली,
भ्रम उत्पन्न करने वाली, डाउट उत्पन्न करने वाली ताकतों को, ओ पाप उत्पन्न करने वाली पोर्नोलॉजी की आत्मा को यीशु के नाम से हम ललकारते हैं, जवानों को छोड़ के चली जाए। ऐ सच्चे और अच्छे परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी तेजोमय महिमा 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 रिलीज एवरी काइंड ऑफ बाउंडेजेस, अनुवांशिकता, माता पिता से आने वाले उन सारे श्रापों को, ओ पूर्वजों से आने वाले ओ जादू टोने से और मूर्ति पूजाओं से आने वाले उन सारे क्रियाकलापों को जो मोहल्ले वालों ने, पड़ोस वालों ने पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, परिवार के ऊपर, कलीसिया को ओ बांधने के लिए पासबान का कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के माध्यम से, कहीं ना कहीं ऐसे माध्यम से जो अनुचित है, गलत आरोपों के माध्यम से जो नाम और इज्जत खराब करने के लिए जो आत्माएं खड़ी हैं, उन आत्माओं को मैं पिता आपके दिए गए उस अधिकार से आपके बच्चों के जीवन से छोड़कर हमेशा के लिए चले जाने का हुक्म देता हूं। राजा, इस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके बच्चों के ऊपर विशेष अभिषेक, प्लेस द क्राउन ऑफ ग्लोरी, प्रभु महिमा और प्रताप का मुकुट आप रखिएगा। अब तक बहुत सी परिस्थितियों ने दबाया है, अब तक संघर्ष और संघर्ष और संघर्ष रहा है। आज के बाद रुके हुए काम, कोर्ट केसेस जो चल रहे हैं, यीशु के नाम से हम उन कोर्ट केसेस को रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं। उन अन्यायों को जो प्रभु आपके बच्चों के ऊपर कोर्ट केसेस के माध्यम से, उन आरोपों को कोर्ट केसेस के माध्यम से जो लगाया गया है, यीशु आप धर्मी और सच्चे न्यायी हैं। आपका पवित्र हाथ बढ़ाकर हर एक लोगों के जीवन में इस वक्त डिवाइन डिलीवरेंस को, उस अलौकिक चंगाई और छुटकारे को प्रभु आप अपनी महिमा के रूप में उंडेल दीजिए। राजा 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 अपने बच्चों से व्यवहार करिए, अपने बच्चों से व्यवहार करिए। यस 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 होली स्पिरिट, आप बहुतों को छू रहे हैं, बहुतों को छू रहे हैं। रिलीज द अनॉइंटिंग प्रभु। ओ भटकाने वाली आत्माओं का ओ भाग रही हैं, भटकाने वाली आत्माएं निकल रही है, ओ क्रोध दिलाने वाली आत्माएं भाग रही हैं, क्रोध दिलाने वाली आत्मा निकल रही है। यीशु के नाम से निकलो निकलो निकलो, छोड़ो टेंशन देने वाली सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार यीशु के नाम से छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सेट देम फ्री, सेट देम फ्री, यीशु के नाम से छोड़ो। राजा, हम आपके पवित्र लहू को, आपके उस पवित्र आत्मा के प्रभाव को छुटकारे के रूप में प्रभु आपके बच्चों के ऊपर रिलीज करते हैं। लॉर्ड, वी सी ए डिवाइन कवरिंग, एक आत्मिक छतरी, एक आत्मिक छतरी। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख में छुपाती है, वैसे एक छतरी आपके बच्चों के परिवारों के ऊपर, ओ मन के ऊपर, तन के ऊपर, काम के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, ओ उन सारी कलीसियाओं के ऊपर फैलाइए राजा, फैलाइए राजा। हर एक उड़ने वाले बाज के समान उन अटैकों को जो शैतानी आत्माएं करती है, मुर्गी के समान प्रभु आप रक्षा करिए। राजा रक्षा करिए, राजा रक्षा करिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं अच्छे खुदा, आपके वायदे से आप नहीं मुकरते। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपने हर एक को जिसके जीवन में भलाई होना नियुक्त है, आपने चुन लिया है और ठहराया है। धन्यवाद प्रभु, आज रात आपने हमें छुटकारा दिया, आज रात आपने हमसे व्यवहार किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु। आज रात जब आपके बच्चे बिस्तरों में जाएं, आप अपने बच्चों से बातचीत करिए, स्वप्न और दर्शनों के माध्यम से बात करिए। आपके स्वरदूत लोग दाएं और बाएं खड़े हो जाएं और आप जैसे मूसा से जलती हुई झाड़ी में, राजा आपके पवित्र आत्मा को हम इस वक्त मांगते हैं उन लोगों के साथ जो लोग आपके दर्शन के भूखे हैं प्रभु। आज आपके स्वरदूत लोग उतरने पाए, आज आपके दूत आकर बिस्तर के बगल में, स्वयं मेरे स्वामी प्रभु यीशु मसीह, आप उन बिछौनों में आकर बैठ जाइए,
अपनी बिटिया से, अपने बेटे से, अपने चाहने वालों से कहिए, बातचीत करिए। राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।